बारिश की वो रात जब सड़कें डूब रही थीं और बिजली कड़क रही थी। आरव शहर से भागकर इस गांव आया क्योंकि ये हवेली सस्ती मिल गई थी। गांव वाले चेतावनी देते हैं, उस हवेली में मत जाना बेटा, 50 साल से कोई नहीं रुका। आरव हंसा। अंधविश्वास है सब। हवेली का गेट जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। गेट खुलते ही एक अजीब सी चरमराहट। अंदर कदम रखते ही टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती है। पुरानी तस्वीरें, जैसे समय रुक गया हो। एक तस्वीर में ठाकुर और उनकी बहू, कितनी खूबसूरत थी राधिका, लेकिन इस मुस्कान के पीछे आरव उस पुरानी तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे से बुदबुदाया, कितनी खूबसूरत थी। बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, सिर्फ मोमबत्ती की लौ जो कांप रही है जैसे कोई सांस ले रही हो। आरव ने जल्दी से मोमबत्ती जलाई। लौ कांप रही थी, जैसे डर रही हो। तो कमरे में ठंडक बढ़ने लगी, सांसें दिखने लगी हवा में। कोई हवा आ रही थी, लेकिन खिड़की बंद थी। फिर वो आवाज, दूर से घुंघरू बजते हुए, जैसे कोई नाच रही हो। लेकिन ये रात थी। हवा होगी। थकान से आंखें बंद हो गईं। लेकिन नींद में कुछ गड़बड़ था। सपने में वो आई, सफेद साड़ी में रो रही थी। चेहरा धुंधला था, हाँ। लेकिन उसकी आंखें। सही। आरव अचानक उछलकर जागा। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। कमरे में सन्नाटा था। उसने शीशे की तरफ देखा, अपना चेहरा। पलट कर देखा, कुछ नहीं, साया गायब। लेकिन दिल की धड़कन रुकने का नाम न ले रही। सुबह हुई, लेकिन रात की थकान नहीं गई। आरव बाहर निकला। गांव की चाय की दुकान पर बूढ़े इकट्ठे थे। आरव ने पूछा, ये हवेली का राज क्या है? वो रात, आग की लपटें, राधिका चीख रही थी। वापस हवेली लौटा तो कुएं के पास डायरी मिली, राधिका की। अंदर लिखा कर, मैं निर्दोष हूं, ट्रेजर का राज छुपा है। आरव हवेली के पीछे पहुंचा। वहां पुराना कुआं था, सदियों से सूखा पड़ा, लेकिन कुछ तो था उसमें। कुएं के किनारे खड़ा होकर झांका। अंदर से फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन अंधेरा इतना गहरा कि कुछ दिखा नहीं। सिर्फ वो आवाज बढ़ती जा रही थी। नीचे कुछ चमका। हाथ बढ़ाया तो डायरी मिली, राधिका की हैंडराइटिंग में लिखी हुई। पढ़ा। उसने पढ़ा, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मेरी सास ने मुझ पर काला जादू किया, मुझे मारने के लिए। डायरी के अगले पन्नों पर तंत्र मंत्र के अजीब चित्र बने थे, रहस्यमयी यंत्र और परछाइयों। आरव ने सोचा, एक राज ढूंढना होगा। दीवारों पर निशान मिले, जैसे कोई छुपा दरवाजा हो। एक निशान दबाया, दीवार हिली, धूल गिरने लगी। दरवाजा खुल गया। अंदर एक छुपा कमरा, 50 साल से बंद। The door is open. किताबें, तंत्र की सामग्री और एक ऑल्टर। ठाकुर का ब्लैक मैजिक का राज यही था। एक फोटो मिली, ठाकुर और कोई औरत। वो औरत ब्लैक मैजिक करने वाली लग रही थी। दिन ढल गया, रात फिर आ गई और घुंघरू की आवाज अब करीब थी। घुंघरू फिर बजे, इस बार बहुत पास, जैसे कोई चल रही हो। आरव डर रहा था, लेकिन रुक नहीं सका। आगे बढ़ा।
और फिर वो दिखी, सफेद साड़ी में राधिका। मुझे बचाओ आरव। आरव पीछे हटा। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा। एक झटके में साया गायब, लेकिन कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। डर के मारे किताब उठाई, मंत्र पढ़ने लगा। शायद इससे कुछ हो। मंत्र पढ़ते ही हवा तेज हो गई, जैसे कोई गुस्से में हो। दरवाजे बंद होने लगे, एक के बाद एक। आरव फंस गया। बाहर गांव वाले सुन रहे थे, लेकिन डर से कोई अंदर नहीं आया। अरवव, आरव समझ गया, ये बदला नहीं, मुक्ति की पुकार है। राधिका की आत्मा आजाद होना चाहती है। दादी ने सिखाया मंत्र याद कर। आरव ने ट्रेजर और डायरी को उसी जले हुए कमरे में रख दिया। जैसे ही ट्रेजर आग में जला, हवेली कांप उठी। श्राप टूट रहा था। ठाकुर की काली हंसी एक आखिरी बार गूंजी और फिर सब राख में बदल गया। धन्यवाद आरव। सुबह हुई। हवेली पहली बार शांत थी, जैसे 50 साल बाद किसी ने उसकी चीखें सुन ली हो। लेकिन आरव के हाथ पर वो निशान अभी भी हल्का सा मौजूद था। क्या श्राप सच में खत्म हुआ था या बस सो गया था?